किसी ज़माने में जर्मनी में प्रोडक्ट इंजीनियर के रूप में किसी बड़े कंपनी में जॉब करता था, लेकिन जब से उसकी गर्लफ्रेंड और माता पिता उसको छोड़कर चले गए तो इस गम से उभरने के लिए वो शराब पीने लगा। बाद में धीरे धीरे वो शराब पीने का इतना आदी हो गया कि उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई और सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। भीख मांगते समय जब वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए नजर आए और फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर जब बात करते हुए नजर आए, तब जाकर उनकी असलियत सामने आ गई कि ये हकीकत में भिखारी नहीं है, बल्कि वक्त और हालात ने इसे भिखारी बना दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने और एक वायरल वीडियो को लेकर के हाजिर हुए हैं। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। शरत युवराज नाम का एक इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो अपलोड करता है जो कि काफ़ी वायरल हो जाता है। हालांकि शरत युवराज का इंस्टाग्राम पर 7,000 से 8,000 के करीब ही फॉलोअर्स हैं। मतलब अगर कहा जाए कि इन्होंने हाल ही में अपना कदम सोशल मीडिया पर रखा है। जब ये बेंगलुरु के जयनगर इलाके में जाते हैं तो वहां पर उनसे एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। ये इन्फ्लुएंसर उनसे भिखारी कह करके उससे मुलाकात करता है, उनसे बातचीत करता है। उनको लगता है कि ये भिखारी है, चलो इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन जब वो उनसे बातचीत करने लगते हैं, उनके बारे में जानने लगते हैं, तो उनकी बातें सुनकर उसका दिमाग चकरा जाता है। वो क्या है और क्या से क्या हो गया, अपने उन सभी बातों के बारे में वो उस इन्फ्लुएंसर से विस्तार से बताता है। लेकिन उनको बताने से पहले वो सबसे पहली बात कहता है कि धर्म जाति की बातें करने वाले, देखो मैं क्या बन गया हूँ। मतलब जो व्यक्ति अपने बारे में बताता है तो अपने बारे में बताने से पहले वो धर्म और जाति, जो लोग देश में धर्म और जाति की वजह से अभी राजनीति कर रहे हैं या फिर धर्म और जाति की बात करते हैं, तो उन लोगों को भी वो नसीहत करते हैं कि देखो मेरा हालत क्या से क्या हो गया, चाहे रीज़न उसका जो भी हो। तो दोस्तों उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं कि युवराज नाम का इन्फ्लुएंसर वहाँ पे बेंगलोर में जयनगर में जब घूम रहा होता है तो वो भिखारी सोच करके उनसे मुलाकात करता है। सोचता है चलो मैं इनसे कुछ बात कर लूँ, इससे मेरा वीडियो भी बन जाएगा, मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन जब वो उनसे बात करना शुरू करता है, उनसे गुफ्तगू करना स्टार्ट करता है, तो उनकी अंग्रेजी सुन के और फिजिक्स का जो अलग अलग थ्योरी, फिजिक्स से रिलेटेड जो अलग अलग बातें करता है, तो वो उसे सुन के उनके होश उड़ जाते हैं कि ये भिखारी फिर कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ न कुछ तो इसके पीछे कहानी है जिस वजह से यह आदमी भिखारी बनने पे मजबूर हुआ होगा। तो वो शख्स बताता है कि मैं पहले प्रोडक्ट इंजीनियर था, जर्मनी में एक कंपनी में है, एमएनसी कंपनी है जर्मनी का, उस कंपनी में वो पहले काम किया करता था। फिर वहाँ से जर्मनी से ही वो एमएस भी किया हुआ था, मास्टर का डिग्री वहाँ से लिया हुआ था एक कॉलेज से। उसके बाद फिर बाद में इनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने जो रीज़न बताया कि मेरे हालात क्यों ऐसे हुए हैं, तो उनका दो बड़ा बड़ा रीज़न बताया। एक सबसे पहला उन्होंने बताया क्या, गर्लफ्रेंड, और दूसरा कौन, माता पिता। उनके माता पिता जब उनको छोड़ के चले गए, उनके साथ नहीं रहा, तो वो गम में डूब गए थे। और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी प्रेमिका थी, वो भी उनको छोड़ के चले गए। अब उनकी जो प्रेमिका है उनको छोड़ के दुनिया से चले गए या फिर उसको छोड़ के चले गए, इस बात की अभी स्पष्ट नहीं हुई है या ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनके माता पिता और उनके गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चले गए। तो जब उनको छोड़ के चले गए तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो जॉब कर रहा था, लेकिन उस गम को भुलाने के लिए, इस दर्द को भुलाने के लिए वो धीरे धीरे क्या हो गया, शराब पीने का आदी हो गया। थोड़ा थोड़ा शराब पी रहा था। फिर बाद में जब उनका ये टेंशन, गर्लफ्रेंड और माता पिता का टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनका शराब पीने का जो आदत है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो शराब पीने के आदी हो गए। फिर बाद में क्या हुआ कि वो अपना जॉब वगैरह सब गवा बैठे, जॉब वगैरह सब छोड़ बैठे, और जो जर्मनी में कंपनी में एज ए प्रोडक्ट इंजीनियर काम करता था, वहाँ से उसकी जॉब वगैरह भी चली गई, जॉब वगैरह भी छोड़ दी और वो बेंगलोर में भीख मांगता हुआ नजर आया। तो ये उसकी कहानी है दोस्तों, जो उस इन्फ्लुएंसर को काफ़ी उसके दिल में उस स्टोरी को छू लिया कि क्या था और क्या से क्या हो गया, कहाँ पे था, कितने बड़े पोस्ट पे था, और उसके हालात ने, उसके मजबूरी ने, वैसे सिचुएशन ने उसको कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसी कारण वो व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, भीख मांगते हुए नजर आया था। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि समय बड़ा बलवान होता है और किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। आप अगर कहीं बड़े पोस्ट पे हो, बड़ी इज्जत है, बड़ी रुतबा है, तो फिर समय किसी समय भी पलट सकता है। तो इंसान के साथ
इस तरह की घटना होती है। तो इनके साथ भी वही हुआ कि इतने अच्छे स्टेटस थे, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के चलते, अपने माता पिता के चलते इनकी ज़िंदगी क्या बन गई कि वो सड़कों पे भीख मांगते हुए नज़र आए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये शख्स है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, किस सिचुएशन में है और किस हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपके भी दिल को उनकी कहानी छू जाएगी। तो जब ये इन्फ्लुएंसर उनसे बात किया, उनकी ये सभी कहानी सुनी, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो भाई इसकी कुछ मदद किया जाए। तो उन्होंने उसको जॉब के लिए भी कहा और यहाँ तक कि जो कई एमएनसी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज से, एनजीओ से भी बात किए कि इनको जॉब दिया जाए, फिर से उनको दोबारा रीस्टेब्लिश किया जाए, उनको दोबारा फिर जो ज़िंदगी उन्होंने गंवाया है उस ज़िंदगी को दोबारा उन्हें दिलाया जाए। तो लगभग ये इन्फ्लुएंसर युवराज जो है वो हर तरह की कोशिश किया, लेकिन उनका खुददारी देखिए कि वो जो ऑफ़र दिया युवराज ने तो सभी ऑफ़र को ठुकरा दिया, कोई भी चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सोचो उसके दिल में कितना बड़ा सदमा, कितना बड़ा इफेक्ट पहुंचा होगा, जिस वजह से वो दोबारा न जॉब करना चाह रहा है, न दोबारा अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता है। तो इसको लेकर के जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो लोगों ने भी अलग अलग तरह के कमेंट्स करने शुरू किए। कई लोगों ने कहा कि सबसे पहले इसे पकड़ के लेके जाओ और इसका शराब का जो लत है उसे छुटवाने का काम करो। कई लोगों ने कहा कि इनका जो जॉब वगैरह चले गया है तो कई एमएनसी कंपनी से अलग अलग जगह इनका जॉब लगवाने का काम करो ताकि इनका ज़िंदगी दोबारा अच्छा हो जाए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी क्या थी और क्या से क्या हो गई। इस आदमी के साथ जो हुआ कि इसकी ज़िंदगी क्या थी और क्या से क्या हो गई, तो इसके कहानी को सुनकर हमें क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। इस तरह की कहानी, इस तरह की स्टोरी हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।